लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं आदिल खान। दोस्तों किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रहे गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है और यह रोक कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। यानी साफ है कि किसान और सरकार की लड़ाई में किसानों की शुरुआती ही सही लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई है और केंद्र की मोदी सरकार के गाल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोरदार तमाचा चढ़ा गया है। अब इससे सरकार के मंत्री बिलबिला भी गए हैं लेकिन कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, लिहाजा सरकार कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती। दोस्तों 2 महीने से किसानों का आंदोलन जारी था। अगर मोदी सरकार चाहती तो बातचीत से हल निकल सकता था, लेकिन 8 या 9 दौर की बातचीत विफल रही और फैसला कोर्ट से आया जिसमें किसानों की जीत हुई और मोदी सरकार की बड़ी हार, जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। कृषि कानूनों पर रोक लगाना यह साबित करता है कि कानूनों में कोई तो झोल है, जिसकी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि ये जो समिति गठित की गई है इस गतिरोध को सुलझाने की या फिर कानूनों को पूरी तरीके से परखने की, उस समिति में कौन कौन है। इस समिति में हरसिमरत मान है, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि पूर्व निदेशक है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन के, अनिल धनवत का भी नाम इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। यानी जितना कुछ भी सहूलत मिली है सुप्रीम कोर्ट से उस पर किसान राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत है सब बता देंगे। अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा। यानी आप समझ रहे हैं कि सरकार के वकील ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जनता में यह मैसेज ना जाए कि सरकार की हार हो गई और किसान जीत गए। सरकार की हार से सरकार के वकील को बहुत डर लगता है। सरकार हारनी नहीं चाहिए और यह हार का ही सवाल था जो ये सारा आंदोलन इतने लंबे समय तक खिंचा हुआ चल रहा है। अभी 2 महीने लगभग हो चुके हैं और अभी थोड़ी राहत किसानों को मिली है, लेकिन बहुत बड़ा तमाचा तो केंद्र सरकार के ऊपर लग ही चुका है, उनके गाल पर। लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि कोर्ट में कि किसी भी तरीके से इस तरीके से कोई फैसला या कोई बात बाहर ना निकले कि मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की हार हुई है और किसान जो है इसमें जीत गए हैं। यानी किरकिरी हो जाएगी और एक जो मिथक है वो टूट जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार जब एक बार आगे बढ़ जाती है पीछे नहीं हटती भैया, कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ये किसानों की जीत जो है ना, ये बहुत खलेगी भी, बहुत टीस भी देगी मोदी सरकार को। आपको बता दें कि ये जो केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जो फैसला आया है, इस कृषि कानूनों पर रोक का फैसला, वो अब तक का इस तारीख का 2020-21 मान लीजिए सबसे बड़ा फैसला है और बहुत बड़े फैसले को लेकर सभी रोमांचित हैं। तो हरीश साल्वे कह रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास होगा। चीफ जस्टिस की ओर से इस पर कहा गया कि निष्पक्षता की जीत हो सकती है, ये निष्पक्षता की जीत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सस्पेंड कर सकते हैं इस कृषि कानून को। सांसद तिरुचि सीवा की ओर से दरअसल जब वकील ने कानून रद्द करने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कहा गया है कि साउथ में, दक्षिण में कानून को समर्थन मिल रहा है, जिस पर वकील ने कहा कि दक्षिण में हर रोज इसके खिलाफ रैली हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कानून सस्पेंड करने को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। लेकिन यह तो है पूरी एक मौजूदगी इस बात की कि कानून रद्द भी कर सकती सुप्रीम कोर्ट। अदालत में हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है किसानों के वकील की रैली जुलूस नहीं होगा। हरीश साल्वे ने इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ऐसा फैसला जारी कर सकते हैं जिससे कोई किसानों की जमीन ना ले सके। यानी समझ रहे हैं कि यह फैसला भी आ सकता है कि किसानों की जमीन कोई ना ले सके, फिर कॉर्पोरेट्स का क्या होगा। दोस्तों एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की किरकिरी हो रही थी तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया और थाली बजाकर सरकार को जगाने का जतन किया। कांग्रेस लगातार इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है और कई शहरों में सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की पुरजोर मुखालफत भी कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आया है
वो बहुत बड़ा फैसला है। वो हम बार बार कह रहे हैं कि एक जोरदार तमाचा है इस सरकार के मुंह पर, क्योंकि 8, 9, 10 दौर की बातचीत और विफलता, लगातार सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा था कि सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो बातचीत के जरिए आखिरकार हल क्यों नहीं हो रहा है। वो कौन सी बातें हैं जो सरकार पेश करती है, वो कौन सी दलीलें हैं जो किसानों के सामने पेश की जाती हैं, वो कौन से वादे हैं जो किए जाते हैं, और वो क्या वजह हैं जो किसान सरकार की बातों पर यकीन नहीं करते। दरअसल किसान पिछले एक्सपीरियंस देख चुके हैं। 1.5 गुना बात आमदनी बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एमएसपी खत्म की जा रही है। उन्हें सामने याद आता है कि 15 लाख जॉब्स भी नहीं आई, 2 करोड़ रोजगार भी नहीं आए, फिर बेरोजगारी हो रही है, भुखमरी में भी हमारा इंडेक्स बढ़ रहा है। तो आप ये समझिए कि लगातार किसान भी इस चीज को परख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरह कि सरकार आखिरकार देश में कर क्या रही है। सरकार विफलता की सीढ़ियों पर लगातार ऊंचे वाले पायदान की तरफ बढ़ रही है, और इसी को ठीक करने के लिए वो कृषि कानून लेकर आए। ऐसा किसान मानते हैं कि कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर कृषि कानूनों को सरकार लेकर आई, और बेहद जल्दबाजी में लेकर आई, कोरोना काल में लेकर आई, संसद का सत्र नहीं बुलाया, विपक्ष के साथ चर्चा नहीं हुई, और जिसके लिए दवा दे रहे थे वो किसानों के लिए, उनसे तो बिल्कुल चर्चा की ही नहीं गई। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे कहती है कि तुम्हें दम आलू पसंद है, वो कहते हैं जी हम आलू खाते नहीं, हमें तो भिंडी पसंद है। वो कहते नहीं जी हमारे दोस्त को आलू पसंद है, लिहाजा तुम्हें भी आलू खाने पड़ेंगे। अब किसान कह रहे हैं जी हमें तो आलू नहीं खाने, हम आलू उगाने वाले हैं लेकिन आलू पसंद नहीं है, हम भिंडी खाएंगे। लेकिन सरकार कहती है मेरा दोस्त भी तो खाता है ना, तुम्हें खाना होगा। ये किसानों का कहना है। वो कहते हैं कि जो कानून हमें नहीं चाहिए वो कानून क्यों ला रहे हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसने बहुत बड़ी एक नज़ीर पेश की है, और लोगों का कोर्ट में एक बार फिर से यकीन पैदा हुआ। ये किन्हीं वजहों से ये यकीन चरमरा रहा था, डगमगा रहा था। और आज जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को अगले आदेश तक रोका जाता है, उन पर रोक लगाई जाती है, और अगली सुनवाई के बाद हम ये तय करेंगे ये कानून लागू होंगे या नहीं होंगे। कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है, ये बात भी सामने आई। और इन कानूनों को लेकर एक कमेटी गठित हुई जो इसको पूरा एग्जामिन करेगी, जो परखेगी, जांचेगी किसानों के कितने हित में है जो सरकार दावे कर रही है, क्या उस पर ये कानून खरे उतरते हैं, किसानों की जो शंकाएं हैं उसमें कितना दम है, पूरी कमेटी देखेगी। और कमेटी इसकी जांच परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगी। फैसला ये हो सकता है कि यह कानून रद्द हो जाए, क्योंकि किसानों ने कह दिया है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से आ जाए वो इनफ नहीं है हमारे लिए, हम नहीं जाएंगे घर को, हमें तो इस कृषि कानून को वापस करवाना ही करवाना है। यानी कि अब कमेटी को भी अपना काम बहुत जल्दी करना होगा। अगर किसान नहीं हटते हैं तो बलपूर्वक तो हटाया नहीं जा सकता, और बलपूर्वक अगर उन्हें हटाया जाता है दिल्ली की सरहदों से तो बहुत डिजास्टरस सिचुएशन हो जाएगी, जिसे कंट्रोल करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग अपने घरों पर बैठे हैं, जो किसान परिवारों से जुड़े बाशिंदे, जो सदस्य अपने घरों पर बैठे हैं, वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। शहर शहर किसान जो हैं वो सड़कों पर दिखेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। लिहाजा वो सिचुएशन शायद ना आए कि उन्हें बलपूर्वक हटाया जाए। इस सिचुएशन में अगर किसान नहीं हटते हैं सड़कों से तो फिर जाहिर सी बात है कि जो गठित समिति है वो बहुत जल्दी अपना काम करेगी और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों को खाली करवाया जाए। आप याद रखिए कि 26 जनवरी की परेड राजपथ पर होने वाली है। किसानों ने भी कहा है कि वो अपनी रैली निकालेंगे, झांकी निकालेंगे, बताएंगे कि कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है। लिहाजा अब 26 जनवरी तक का इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले कोर्ट का यह फैसला, अब देखते हैं कि कोर्ट की अपील पर, क्योंकि कोर्ट भी ये कहता है कि आप सड़कें खाली करें, आपका जो आंदोलन का तरीका है वो गांधीवादी होना चाहिए। गांधीवादी है, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। हालांकि खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार और प्रायोजित लोग न जाने किस किस तरीके के बोहतान, इल्ज़ाम, आरोप किसानों पर लगाए गए। उन्होंने कहा जी कहना है कह लो, यहाँ से तो जाने नहीं, ना हम तुम्हारे उकसावे में आएंगे, जो मकसद लेकर आए हैं वो मकसद पूरा करेंगे। अब वहाँ पर वैसे लोग भी नहीं जा रहे जैसे उन्होंने शाहीन बाग और जामिया में गोली चला दी थी, क्योंकि उनका मारते मारते भुस भर दिया जाएगा, कुटापा चढ़ा दिया जाएगा, बहुत रौंद रौंद के मारा जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से हम उसी पर आते हैं, क्योंकि ये यार बहुत बड़ी खबर है। आप समझ नहीं रहे कि इतना ज़बरदस्त तमाचा है। आप चाहते तो आपकी पूरे मैंडेट की सरकार है, आपके पास इतना बड़ा बहुमत है, आप चाहते थोड़ा सा पीछे हट जाते और
किसानों को आप भरोसे में लेकर कोई कृषि कानूनों में कुछ ऐसा कर देते जो वो चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया। अब सरकार के वकील भी कहते हैं बाहर यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार हार गई और किसानों की जीत हो गई। इस सरकार को हार से इतना डर क्यों लगता है? लोकतंत्र में तो हार जीत चलती रहती है। कानून लाए जाते हैं, वापस हो जाते हैं। बहुत से कानून वापस हुए, बहुत से कानून रद्द हो गए, जो पेश किए गए वो अमल में नहीं लाए गए। ऐसा इस कानून में क्या था जो सरकार इतना घबरा रही है, या सरकार को इतना घाटा है इस कानूनों के पीछे होने में? फिलहाल तो रोक लग गई है। सरकार के साथ कई बड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। किसान भले उस खुशी को जाहिर ना करें, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे आज। और किसानों से जो एहसास का रिश्ता रखने वाले लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। मेरे हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान से एक दिली जुड़ाव है। मैं खुश हूं कि ये फैसला हुआ है, इसलिए नहीं कि सरकार हार गई, इसलिए कि किसान थोड़ा ही सही जीते तो। और अब ये जो फैसला है उसने इस बात की राह जरूर खोल दी है कि किसानों के हक में इस मुल्क में कुछ बेहतर होगा। जो सरकारें वादा करती थीं वो शायद कोर्ट से हल निकल सके। हो सकता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो जाए। जय हिंद। कोशिश करते रहिए आप लोग भी अपनी तरीके से वो सारी आवाज़ों को समर्थन देने की जो हक के लिए उठाई जाती हैं, जो इंसाफ के लिए उठाई जाती हैं, जो सही मायने में सही होती हैं, उन लोगों का समर्थन ज़रूर करिए। और ये जो फैसला है वो जाहिर सी बात है मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी हार है। इट्स अ शेमफुल डे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।